हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HPPSC PGT हिंदी का एग्जामिनेशन कल यानी 7 तारीख को कंडक्ट करवाया गया और पेपर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। पेपर 2 के पेडागोजी, साइकोलॉजी और जो फिलॉसफी के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी का एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो UGC नेट लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस, इनमें से कुछ क्वेश्चंस UGC नेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। स्पेशली पेपर 1 का जो स्टैंडर्ड था वो काफ़ी हाई था। क्वेश्चन फर्स्ट की अगर बात करें, एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सिद्धांतों से संबंधित है। कौन से सिद्धांतों से संबंधित है? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ नॉलेज। ये जो एपिस्टेमोलॉजी है वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ज्ञान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु सेड दिस? एजुकेशन इज मैन मेकिंग, इट इज दैट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य निर्माण है, यह वो है जिससे चरित्र बनता है, मानव की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विस्तार होता है और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंदा की। ओके, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, स्वामी विवेकानंद। अभी जो पीजीटी फिजिक्स का जो एग्जामिनेशन है 11 तारीख को, उसमें भी इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेवल जो है सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी सबसे पहले कोठारी कमीशन के द्वारा। कोठारी कमीशन 1964 और 66 में जो है ये बना और इसकी रिकमेंडेशन पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 जो है तैयार की गई। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, ये राजीव गांधी के कार्यकाल में इंट्रोड्यूस हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और इस नीति के बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च हुआ था 1986 में, 1986 में, 1986 के बाद। ओके, यानी ये जो पॉलिसी आई थी इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है लॉन्च हुआ था। 1987 जो है इसकी एग्जैक्ट ईयर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये तीनों प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया की ओर आगे बढ़ने का सिद्धांत, ये ऑप्शन गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम व्हेन ही वाज इन द बाथटब। दिस विल कम अंडर विच स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी? यानी आर्किमिडीज को अपनी समस्या का समाधान तब मिला जब वह अपने बाथटब में था। यह सृजनात्मक प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आएगा? तो ये तैयारी के चरण के अंतर्गत आएगा, यानी या उष्मायन, रोशनी या सत्यापन। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रोशनी, यानी इल्यूमिनेशन। इसमें आर्किमिडीज जो है सडनली एक्सपीरियंस करता है एक न्यू आइडिया, जो है इसको आता है एक सॉल्यूशन, उसके माइंड में एक रोशनी बढ़ती है, प्रकाश डलता है, जैसे कि इल्यूमिनेशन कहलाएगा, रोशनी। ओके, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म इज। फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद के प्रणेता हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये। ओके, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विलियम जेम्स इज द पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म। ऑप्शन में विलियम वुंट दिया गया है,
विलियम वुंट कौन है? विलियम वुंट को जाना जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंट। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन में जेबी वॉटसन दिया गया है। जेबी वॉटसन भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और ये जाने जाते हैं फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के नाम से। व्यवहारवाद के जनक, हिंदी में अगर बोले व्यवहारवाद के जनक, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। स्थिर शिक्षण के लिए सीखने के संचालन कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम कौन सा है? तो मोस्ट स्टेबल लर्निंग के लिए मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट शेड्यूल होगा जो वो है वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट, परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट। वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट जो है ये मोस्ट इफेक्टिव शेड्यूल है रिइंफोर्समेंट का, मोस्ट इफेक्टिव। ये जो कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट है ये लीस्ट इफेक्टिव है बट गुड फॉर लर्निंग न्यू बिहेवियर। कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट इज लीस्ट इफेक्टिव, सबसे कम इफेक्टिव होता है लेकिन अच्छा होता है न्यू बिहेवियर को सीखने के लिए। ओके, लर्निंग न्यू बिहेवियर के लिए अच्छा होता है। ओके, ये जो फिक्स्ड रेशो बिहेवियर रिइंफोर्समेंट है ये कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट से तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है लेकिन वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट से कम इफेक्टिव रहता है, तो इनके मिडल में रहता है ये। ओके, फिक्स्ड रेशो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव याद रखेंगे आप वेरिएबल रेशो, और सबसे लिस्ट जो है कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट रहती है। और ये जो फिक्स्ड इंटरवल है ये भी लिस्ट इफेक्टिव होता है लेकिन ये इफेक्टिव रहता है बिहेवियर को मेंटेन रखने के लिए ओवर द टाइम। ओके, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, इन हल्स रिइंफोर्समेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टुलेटेड एज इंटरवेनिंग वेरिएबल। हल के पुनर्बलन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे हस्तक्षेपकर्ता चर के रूप में प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो वेरिएबल है ये है एक्साइटेटरी पोटेंशियल, यानी कि उत्तेजक क्षमता। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट से पूछा गया है, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन है द रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ। जो रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट है इसमें शामिल है, तो इसमें यूज होते हैं 5 ब्लैक एंड सम वाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार्ड्स। ओके, 5 काले, 5 सफेद और 5 जो है बहुरंगी कार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा तंत्र नहीं है? कंपनसेशन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, मेन डिफेंस मैकेनिज्म है। एसोसिएशन जो है डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछा है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, एसोसिएशन इज नॉट एन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन द टीचर एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं शिक्षक शिक्षा में, यानी कि टीचर ट्रेनिंग में, जैसे आप बी एड DLED या कोई भी शिक्षक शिक्षा करते हैं में इंटर्नशिप कार्यक्रम सहायता के लिए प्रदान किया जाता है। किस सहायता के लिए प्रदान किया जाता है? स्कूल में शिक्षक के लिए, या प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र शिक्षक के लिए, प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षक के लिए, या उन स्कूलों के प्रिंसिपल जहां इंटर्नशिप आयोजित की जाती है। तो प्रिंसिपल का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो यहाँ जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है वह प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र शिक्षक के लिए होता है जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो ट्रेनी होते हैं, यानी कि द स्टूडेंट टीचर्स इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके लिए होता है मेनली वो, जो आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोफेशनल
ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया। भारत के स्कूली शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सीधे तौर पर जिम्मेदार है? स्कूली शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए जो संस्था सीधे तौर पर जिम्मेदार है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। ओके, एनसीईआरटी रिस्पॉन्सिबल है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए एडप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सर्व शिक्षा अभियान है निम्नलिखित में से किसे अपनाया इसने? सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका उद्देश्य था कि सब पढ़े, बच्चे स्कूल ना छोड़े, यानी कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाई गई थी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, शून्य अस्वीकृति नीति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस सभी जितने भी पीजीटी के एग्जाम आने वाले टाइम में कंडक्ट होने वाले हैं, चाहे वो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सभी में इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो अपनी प्रिपरेशन इसी ढंग से करें। पेपर 1 को लाइटली मत लें, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें, स्पेशली लास्ट 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स, यानी दिसंबर टू मार्च तक आप कवर कर लें। जीके जैसे इंडिया जीके, मॉडर्न हिस्ट्री और एचपी जीके की हमने लॉन्ग वीडियोस चैनल पे अपलोड की हुई है, और आने वाले टाइम पे भी हम डेली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो टाइमली। इनकेस आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।